दोस्त मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, धन्यवाद। जंगल के किनारे एक पनडुब्बी चिड़िया रहती थी। वह घोंसला बनाकर एक सुंदर सा अंडा देती है। उसे जब भी भूख लगता था तो जंगल में जाती थी और भोजन करके तुरंत अपने अंडे के पास लौट आती थी। वह अपने अंडे को हरदम देखभाल करती थी ताकि कोई चिड़िया उसके अंडे को खा ना जाए। एक दिन पनडुब्बी चिड़िया का अंडा टूट जाता है, बच्चा बाहर निकल जाता है। बच्चे को देखकर पनडुब्बी चिड़िया खुश हो जाती है। दूसरे दिन पनडुब्बी चिड़िया अपने बच्चे को देखभाल कर रही थी। अचानक एक बाघ आ जाता है और पनडुब्बी चिड़िया और हमला कर देता है और पनडुब्बी चिड़िया को गर्दन पकड़ लेकर चला जाता है। बच्चा अपनी जान बचाकर भागने लगता है। बच्चा चलते चलते कुछ दूर चला जाता है, पैर दुखा जाता है तो आराम करने लगता है और फिर चलने लगता है। ऐसे ही बच्चा चलते चलते रानी चिड़िया के घोंसले के पास आ जाता है। बच्चा कभी उधर जाता, कभी रानी चिड़िया के घोंसले के पास आता। बच्चा बहुत व्याकुल था। बच्चे को देखकर टूना चिड़िया अपनी माँ से बोला, माँ माँ वो देखो कैसा चिड़िया के बच्चा इधर उधर घूम रहा है। हमें लगता है इसकी माँ दाना खोजने गई होगी। बच्चा को भूख लगी होगी, अपनी माँ को खोजते खोजते यहाँ तक चला आया है। माँ हमें इस बच्चे को मदद करना चाहिए। हाँ हाँ क्यों नहीं, चलो इसे चलकर पूछते हैं। फिर माँ बेटा दोनों चिड़िया के बच्चे के पास आ जाते हैं और पूछने लगते हैं, बेटा तुम्हारी माँ कहाँ है और तू यहाँ पर कैसे चला आया? बच्चा बोलने को चाहता है मगर मुंह से आवाज नहीं निकलता है क्योंकि बच्चा तो गूंगा था। रानी चिड़िया को कुछ समझ में नहीं आता है। माँ यह बच्चा बोल रहा है लेकिन इसके मुंह से आवाज नहीं निकल रहा है। हमें लगता है यह बच्चा गूंगा है। गूंगा है तो क्या हुआ, किसी का बच्चा बच्चा होता है। मैं इसे पाल पोस कर बड़ा करूंगी। फिर रानी चिड़िया अपने घोंसले में ले जाकर रख देती है और अपने बेटे की तरह मान जान करने लगती है। दूसरे ही दिन रानी चिड़िया के पास आती है। बच्चे को देखकर हैरान हो जाती है और पूछने लगती है, ये बच्चा कैसा है और तुम्हारे घोंसले में क्या कर रहा है? ये बच्चा अपनी माँ को खोजते खोजते यहाँ पर चला आया है। अगर इसकी माँ मिल जाए तो बता देना। ठीक है, इसकी माँ मिल जाएगी तो मैं बता दूंगी। फिर रानी चिड़िया वहाँ से चली जाती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाता है। दोनों बच्चे थोड़ा बड़े बड़े हो जाते हैं। गूंगा चिड़ा उड़ते हुए जंगल चला जाता है, फिर तुरंत अपने घोंसले में लौट आता है। गूंगा चिड़ा को उड़ते हुए रानी चिड़िया देखकर खुश हो जाती है। गोरी कौवी उड़ते हुए रानी चिड़िया के पास आती है। चिड़िया चिड़िया ये कैसा बच्चा उठा लाई हो, जब बड़ा होगा तो हमारे बच्चे को मारकर खा जाएगा। नहीं कौवी बहन, मैं इस बच्चे को अपने बेटे की तरह पाल पोस कर बड़ा कर रही हूँ। एक दिन हमारे जंगल को ये रक्षा करेगा। रानी चिड़िया की बातें सुनकर गोरी कौवी वहाँ से तुरंत चला जाती है। एक दिन की बात है, टूना चिड़ा उड़ते हुए जंगल चला जाता है और उसको एक सेब मिल जाता है। सेब को देखते ही छोटू कौवा वहाँ पर आ जाता है और बोला, ये सेब का फल मेरा है, मैंने यहाँ पर रख कर गया था। नहीं नहीं, पहले मैं यहाँ पर आया हूँ और सेब मुझे मिला है, तू झूठ बोलता है। सीधी तरह से यह फल मुझे दे दो वरना मार मार कर तेरा सर फोड़ दूंगा। जो करना है वो कर लेना, लेकिन यह फल मैं तुझे तो नहीं दूंगा। इतना बात सुनते ही छोटू कौवा टूना को पटक देता है और मार मार कर खून निकाल देता है। टूना चिड़ा चिल्लाने लगता है, बचाओ बचाओ बचाओ, मुझे कोई बचाओ। तब तक गूंगा चिड़ा उड़ते हुए आ जाता है और छोटू कौवा को अपने चोंच से मार मार कर घायल कर देता है और टूना चिड़ा को अपने पीठ पर बैठाकर तुरंत अपने घर लेकर चल देता है और कुछ ही देर के बाद अपने घोंसले में लेकर चला आता है। रानी चिड़िया अपने बच्चे को गर्दन में खून देखकर पूछने लगती है, बेटा तुम्हारे गर्दन से खून क्यों निकल रहा है? गूंगा चिड़ा इशारा करके बतलाने लगता है। रानी चिड़िया समझ जाती है। बेटा मैं समझ गई, मेरे बेटे को गोरी कौवी के बेटे ने मारा है। फिर तीनों चिड़िया खुशी पूर्वक रहने लगता है। प्यारे दोस्तों, अगर कहानी हमारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, धन्यवाद।